एक लड़का जिसने अपनी 22 साल की मां का रेप कर दिया अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर, और उसके इस माइंड को गंदा करने के पीछे सिर्फ पॉर्न का हाथ था। तो कैसे जो पॉर्न है वो आपके दिमाग को इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपके माइंडसेट को जो है वो एक लड़की या एक औरत के लिए कितना ज़्यादा गंदा और घटिया कर सकता है, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो ये कहानी है यहाँ पे यूपी मुजफ्फरनगर की। सुबह के 4 बजे का टाइम था और गांव का एक बूढ़ा आदमी मोहन चंद जो है ना वो एक जंगल की तरफ फ्रेश होने जा रहा था। सुबह सुबह उस जंगल से जो है ना वो रोज फ्रेश फ्रूट्स जो है वो तोड़ के खाया करता था। तो इसलिए उस दिन भी वो जो है ना वो सुबह सुबह फ्रेश होने जा रहा था और फ्रूट्स खाने के लिए जा रहा था। लेकिन अचानक से जो है ना वो उसका पैर किसी चीज से टकराता है या स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक खड्डे में गिर जाता है। और दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये खड्डा जो है ना वो अभी अभी ही खोदा गया हो, ये शायद मोहन चंद के लिए ही खोला गया हो। किसी तरह जो है ना मोहन चंद जो है वो उस खड्डे से बाहर निकल जाता है। लेकिन सुबह के 4 बज रहे थे तो काफी अंधेरा था, तो उसको सही तरह नजर नहीं आ रहा था। तो खड्डे से बाहर निकलते वक्त उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका हाथ जो है ना वो किसी इंसान के हाथ से टच हुआ है, यानी कि उसके करीब कोई इंसान लेटा हुआ है। तो उसने जो है ना अपनी जेब से निकाल के माचिस जलाई और जैसे ही उसने जो है वो देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो चीखना चाहता था लेकिन ऐसे मनाजिर देखने के बाद वो चीख भी नहीं पा रहा था। उसके पास जो है ना एक जवान लड़की पूरी की पूरी न्यूड जो है वो लेटी हुई थी, जिसके हाथ जो है वो पीछे करके उसके शलवार से बांध दिए गए थे और उसका मुंह जो है वो उसके दुपट्टे से ही बंद कर दिया गया था। और जब उसने जो है वो उसकी सांसें चेक की तो वो सांस नहीं ले रही थी, यानी कि वो मर चुकी थी। तो ये देखकर जो है वो मोहन चंद जो है वो जोर से चिल्लाता है। और उस गांव के उस जंगल के अंदर ना यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाया करते थे और फ्रूट्स सुबह सुबह फ्रेश तोड़ तोड़ के खाया करते थे। तो जैसे ही वो उसकी आवाज सुनते हैं तो वो जो है ना फौरन मोहन चंद के पास आ जाते हैं। 8-10 लोग आ जाते हैं तकरीबन। तो वो भी जब ये मनाजिर देखते हैं तो वो भी जो है वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि एक गड्ढे के करीब जो है ना एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और वो भी पूरी न्यू, और उसका जो प्राइवेट पार्ट था ना लड़की का, वहां से जो है वो खून निकल रहा था। इतने में जो है ना वो उन्हें झाड़ियों की आवाज आती है और झाड़ियों से ना कोई भागता हुआ जो है वो महसूस होता है उनको। वो लोग जैसे इन झाड़ियों की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ जो है ना 2 लड़के भाग रहे थे, 2 जवान लड़के भाग रहे थे। तो गांव वाले फौरन जो है वो उसका पीछा करते हैं और शोर भी मचा देते हैं, जिसकी वजह से और लोगों को भी जो है वो पता लग जाए कि हमें जो है वो किसी को पकड़ना है। तो इस तरीके से वो 2 लड़के जो है ना वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, वो जो है वो वहीं पर ही पकड़ लिए जाते हैं। और उन्हें भागता हुआ देखकर जो है ना वो गाँव वाले जो है वो उनके ऊपर शक कर बैठे थे। और उन दोनों लड़कों के चेहरे के ऊपर ऐसा डर था कि जिससे देख कर लग रहा था कि ये इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है ये उन्हीं दोनों का काम है। उसके बाद फिर गांव वाले जो है ना वो उन दोनों लड़कों को जो है ना वो पकड़ के मारना शुरू कर देते कि ताकि जो है ना उनसे सच उगलवा सके। इतने में ना एक बंदा जो है वो उन दोनों लड़कों को पहचान जाता है और वो फौरन जो है ना गाँव के एक घर में जाता है जो घर था यहाँ पे मोहर सिंह का, और वो मोहर सिंह को बताता है कि तुम्हारे जो पोते हैं ना उन्हें जो है वो गाँव वाले पकड़कर मार रहे हैं। तो मोहर सिंह जो है वो फौरन जो है वो उस बंदे के साथ जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि 400-450 बंदा जो है वो उन दोनों लड़कों को मार रहा है। मोहर सिंह छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसको समझ आ गया था कि मैं अकेला जो है वो इन लोगों को नहीं छुड़ा सकता। तो वो फौरन यहाँ पे जो है ना वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर बताता है कि गांव वाले जो है वो मेरे पोते को और उसके बेस्ट फ्रेंड को जो है वो मार रहे हैं। तो फौरन पुलिस जो है वो मोहर सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाती है और फौरन जो है वो उस जगह पे पहुंच जाती है और जो है वो उन दोनों लड़कों को छुड़वा लेती है यहाँ पे गाँव वालों से। तो उन दोनों की हालत जो है ना इतने टाइम तक बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। और उसके बाद फिर पुलिस जो है ना वो उन दोनों को ले जाती है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, PHC टिटावी में ले जाती है। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है ना उनका इलाज करवाती है। लेकिन जब PHC वालों ने देखा ना कि इन दोनों की हालत तो बिल्कुल मरने वाली है तो उन्होंने कहा कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें जो है वो हायर मेडिकल हॉस्पिटल ले जाओ। तो पुलिस जो है वो उन दोनों लड़कों को जो है वो उठाकर हायर मेडिकल हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पे जो है वो उन दोनों का इलाज होने लगता है। इतने में गांव वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं हायर मेडिकल हॉस्पिटल में और वो पुलिस के ऊपर ही जो है वो शोर करने लगते हैं कि तुम इन दोनों का इलाज क्यों करवा रहे हो। तो पुलिस कहती है कि हम जो है ना जैसे ही इन दोनों का इलाज होगा तो हम जो है इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी गुनहगार होगा ना उसको हम सजा दिलवाएंगे। तो इसकी वजह से गांव वाले यहाँ पे मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पे जो
वो जो 22 साल की लड़की जिसका रेप हुआ था ना, उसका नाम था पुष्पा, उसकी बॉडी को जो है ना वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इतने में जब उन दोनों लड़कों को होश आता है तो पुलिस जो है वो उनके पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है कि उन दोनों का नाम है, यहाँ पे एक का नाम है पंकज और दूसरे का नाम है बिट्टू। पंकज जो है वो मोहर सिंह का पोता है, तो इसीलिए जो है वो पहले इन्वेस्टिगेशन जो है वो पंकज से की जाती है। पुलिस उन्हें जो है वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब वो पूरे तरीके से सही हो जाते हैं, वहाँ पे लेके जाके जो है ना उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन से जो है वो पंकज ये बताता है कि उसके घर में जो है ना टोटल 3 लोग रहा करते थे। एक पंकज सिंह खुद, एक उसके फादर सुरेंद्र सिंह और उसके दादा मोहर सिंह। और उसकी माँ इसीलिए नहीं थी क्योंकि उसकी माँ जो है वो जब 12 साल का था ना, तो उसकी माँ जो है वो गांव के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसके बाद फिर उसके दादा मोहर सिंह ने जो है वो उसके पापा सुरेंद्र सिंह से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम जवान हो। पहले तो सुरेंद्र सिंह ने बहुत मना किया, लेकिन जो है बाद में अपने बाप की बात जो है वो उसको माननी पड़ी और उसने दूसरी शादी की यहाँ पे पुष्पा नाम की एक लड़की से, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। और सारा गांव जो है ना वो उसके सारे जवान लड़के जो है वो उस लड़की के ऊपर मरते थे। लेकिन पंकज जो है वो उस लड़की को, जिसका नाम था पुष्पा, वो 22 साल की थी, तो उसको जो है वो अपनी माँ बुलाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि पंकज सिर्फ 19 साल का था और वो लड़की 22 साल की थी। रिश्ते में अब वो उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। लेकिन पंकज जो है ना वो यहाँ पे उस लड़की को बुलाता था पुष्पा करके कि पुष्पा खाना ले आओ, पुष्पा मुझे पानी पिला दो। तो उसके बाद फिर उसके दादा ने जब ये चीज देखी तो उसके दादा ने उसे समझाया कि रिश्ते में जो है वो तुम्हारी माँ लगती है, तो अब तुम्हें जो है ना उसे माँ कहकर ही बुलाना है। और वो दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पंकज की जो है ना वो नीयत खराब होने लगी थी पुष्पा को देखकर। उसके इंटेंशंस जो है वो यहाँ पे बदलने लगे थे पुष्पा को देखकर। वो उसे चुपके से कभी नहाते हुए देखता था, कभी उसे सोते हुए देखता था, कभी खाना पकाते वक्त उसे देखता रहता था। तो ये बात जो है ना वो पुष्पा ने नोट की, तो पुष्पा ने जाके जो है ना मोहर सिंह को ये बात बता दी। तो मोहर सिंह ने जो है ना वो बुलाया यहाँ पे पंकज को और उसको बहुत सख्ती से समझाया कि अब तुम जो है वो मेरी इजाजत के बिना जो है वो पुष्पा के कमरे में भी नहीं जाओगे, और इस घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर तुम जाओगे तो मेरी इजाजत लोगे, उसके बाद ही जाओगे या मेरे साथ जाओगे। या पुष्पा के कमरे में भी अगर तुम जाओगे तो अपने जो फादर हैं सुरेंद्र सिंह, जब वो होंगे मौजूद तभी तुम जाओगे। तो पंकज जो है ना वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कि पुष्पा ने जो है वो ये बात जाकर मोहर सिंह को क्यों बताई। और पंकज जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था यहाँ पे पुष्पा को। तो ये बात जो है ना वो जाके अपने बेस्ट फ्रेंड बिट्टू सिंह को बता देता है। तो पंकज चाह रहा होता है कि वो उसके साथ जो है ना वो फिजिकल हो सके, जिनसी ख्वाहिशात को जो है वो पुष्पा के साथ पूरा कर सके। तो यहाँ पे बिट्टू जो है ना वो कहता है कि तू जो चाह रहा है ना वो मुमकिन ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिश्ते में अब तेरी सौतेली माँ है, और अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया और तेरे दादा को या तेरे अब्बा को पता लग गया तो वो तो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो है ना मैं तुझे फिर भी एक सोल्यूशन देता हूँ, तुझे जो है ना मैं ये नींद की गोलियां दे रहा हूँ, ये जो है ना तू किसी भी दिन जो है वो पुष्पा के किसी भी चीज में मिला देना ताकि वो सो जाए, या सारे घर वालों को जो है वो सुला देना। उसके बाद कोई जो चाहे वो पुष्पा के साथ कर सकता है। तो उसके बाद फिर वो गोलियां वहां से लेकर पंकज जो है वो घर आ जाता है, और बहुत दिनों से जो है वो उसको एक मौके का इंतजार था। तो वो एक मौका उसे मिलता है जब उसके पापा सुरेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पे शहर गए हुए थे कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए, और ये दोनों गांव वाले थे, यानी कि मोहर सिंह भी और पुष्पा भी और पंकज भी। तो इन लोगों की आदत थी कि रात को जो है ना वो दूध पीकर ही सोया करते थे। तो उस रात जो है ना वो यहाँ पे वो जो नींद की गोलियां थी ना वो यहाँ पे दूध में मिला देता है पंकज सिंह, और वो दूध लेके जाके पिला देता है यहाँ पे मोहर सिंह को भी और पुष्पा को भी, जिससे वो इतनी गहरी नींद सो जाते हैं कि उनको बिल्कुल कोई खबर और होश नहीं रहता है। उसके बाद फिर जो है ना वो पंकज जाता है बिट्टू को बताता है। बिट्टू और पंकज जो है ना वो यहाँ पे जाते हैं और पुष्पा को जो है ना वो उठा के ले आते हैं जंगल के अंदर, क्योंकि पंकज नहीं चाहता था कि वो जो कुछ करना चाहता है ना पुष्पा के साथ, अगर मोहर सिंह जो है वो उठ के आ गया तो वो तो उसे पकड़ लेगा। चक्राई में लेके चले जाते हैं जब वो पुष्पा को, तो एक एक करके जो है ना वो दोनों उसका रेप करना शुरू कर देते हैं। रात के तकरीबन 10-11 बजे वो उसे जंगल में लेके गए थे और तकरीबन 2-3 बजे तक उसका रेप कर रहे थे। तो 3 बजे जो है ना अचानक उसकी आंख खुल जाती है, वो उसे पकड़ लेते हैं, उसे भागने नहीं देते और उसी की शलवार से जो है वो उसके हाथ बांध देते हैं और उसी के दुपट्टे से जो है ना उसका मुंह बांध देते हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों जो है ना वो उसके साथ रेप किए जाते हैं। दोनों में कंपटीशन लगा हुआ था कि देखते हैं कि ज्यादा टाइमिंग किसकी है, कौन ज्यादा टाइमिंग तक जो है वो कर सकता है यहाँ पे
पुष्पा के साथ। और पुष्पा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका बार बार दिल चाह रहा था उसका जो है ना वो रेप करने के लिए। उनका जो है वो मन भर ही नहीं रहा था पुष्पा से। तो अचानक जो है वो पुष्पा के प्राइवेट पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी रात उसका रेप किया था। और अचानक जो है वो पुष्पा के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लग जाता है तकरीबन 3 बजे के टाइम पे। और उसके बाद फिर वो तकरीबन 3:30 बजे जब वो पुष्पा को देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी एक मूव भी नहीं कर रही थी, हिल भी नहीं रही थी। जैसे ही उन्होंने उसकी सांसें चेक की ना, तो वो मर चुकी थी। तो वो दोनों जो है ना बिल्कुल शॉक रह जाते हैं कि वो तो उसे मारना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो है वो मर गई। उसके बाद फिर जो है ना वो बिट्टू कहता है पंकज को कि हम जो है ना इसको यहीं पर ही गड़ा खोद के जो है वो दफना देते हैं। उसके बाद फिर पंकज और बिट्टू जो है वो चले जाते हैं अपने घर में, यानी कि पंकज के घर में, ताकि जो है ना पंकज गड्ढा खोदने का सामान ला सके। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आके जो है वो गड्ढा खोदते, तो अचानक जो है ना वो उन्हें किसी की आने की आवाज आने लगती है। तो इसलिए वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं कि ये बंदा यहाँ से गुजर जाए, तो उसके बाद फिर हम पुष्पा को दफना देंगे। और पुष्पा जो है वो उस बंदे को इसीलिए नजर नहीं आने वाली थी क्योंकि सुबह 4 बजे का टाइम था, कोई बहुत ज्यादा रोशनी नहीं निकलती सुबह के इतने 4 बजे के टाइम पे। लेकिन उनका सारा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि ये आता हुआ बंदा वही मोहन चंद था और ये जाकर टकरा गया यहाँ पे किसी चीज से, जिसकी वजह से वो गड्ढे में गिर गया। और जैसे ही वो गड्ढे से निकला तो उसने जो है वो माचिस जला के देख लिया कि वहाँ पे पुष्पा की लाश पड़ी हुई है। और उसके बाद की सारी कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह गाँव वालों ने पकड़ लिया था यहाँ पे पंकज को और बिट्टू को। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पे पता लगता है कि पुष्पा की मौत जो है ना वो प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से हो गई थी। अगर उस खून को जो है वो रोक लिया जाता तो शायद पुष्पा जो है वो जिंदा बच सकती थी। इन दोनों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब पुलिस जो है वो इन दोनों के मोबाइल फोन चेक करती है ना कि इन दोनों के अलावा जो है वो कोई तीसरा बंदा तो मुलविस नहीं है इनकी इन प्लानिंग के अंदर, तो उन्हें जो है वो किसी तीसरे बंदे के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन गैलरी में जो है ना वो बहुत सारी पॉर्न वीडियोस जो है वो पुलिस को मिलती हैं, जिसे जो है वो पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में भी यही कहा था कि ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा पॉर्न देखते थे, कि जिसकी वजह से जो है ना वो इनका माइंडसेट जो है वो एक खूबसूरत लड़की के लिए बिल्कुल बदल चुका था। पॉर्न जो है ना वो आपके माइंड को जो है वो बिल्कुल बदल के रख देता है। वो बिल्कुल एक सेक्स नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो जो है वो एक रेप हो रहा होता है। पॉर्न के अंदर लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, और उस लड़की का जो पार्टनर होता है पॉर्न के अंदर वो उसका गला भी दबाता है, बालों से भी नोचता है, उसके साथ वो सब कुछ करता है जो पॉर्न में किया जाता है। और यही सब कुछ जो है ना वो उन्होंने पुष्पा के साथ भी जो है वो किया था। इसलिए पॉर्न जो है ना वो आपको एक रियल सेक्स करना नहीं सिखाता है, बल्कि आपको एक लड़की का रेप करना सिखाता है। तो इसीलिए पॉर्न में और रियल सेक्स के बीच में जो है ना वो डिफरेंस को समझें, और पॉर्न को जो है वो बिल्कुल भी रियल सेक्स ना समझें। और आगे चल के आपको जो है ना और भी कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी पॉर्न के हवाले से, ताकि आपको जो है वो पॉर्न में और रियल सेक्स के बीच जो है वो डिफरेंस भी पता लगता रहे। ऐसी भी मैं वीडियो जो है वो आगे चल के जरूर लेके आऊंगा, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक ओनली फैंस मॉडल ने जो है वो किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया, किस तरीके से जो है ना वो ये अडल्ट वेबसाइट से मिली हुई दौलत शोहरत जो है ना इंसान का दिमाग को किस तरीके से इतना घटिया असर करती है कि ये मॉडल्स इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जो है वो किसी का कत्ल तक कर देती है, चाहे वो इनका अपना बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। तो क्या साइड इफेक्ट्स है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के, वो जानने के लिए जो है ना वो आप ये वाले वीडियो पे भी क्लिक करके जाके देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।